आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं शहर के सबसे बड़े होटल में डिनर करने गया था। और आपको पता है वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ मेरी एक प्रिया आई थी अपने करंट बॉयफ्रेंड के साथ। और बात यहाँ पे भी खत्म नहीं होता है। किस्मत तो देखो, हम दोनों को सेम टेबल अलॉट किया गया था और प्रिया आते ही मुझे देख के वहाँ से पागल हो गई। वो तो ये सोचे पड़ गई कि मैं इतना फटीचर गरीब इंसान इतने बड़े होटल में क्या कर रहा हूँ, और आकर मुझे बोलती है टेबल नंबर 5 मेरा है। मैं बोला कि नहीं, ये तो मुझे अलॉट किया गया था। ये सुनते ही वो तुरंत भड़क गई और मैनेजर को चिल्लाने लगी। मैनेजर आते ही बोला, क्या हुआ मैडम? प्रिया ने अपना रिजर्वेशन दिखाते हुए कहा कि टेबल नंबर 5 तो मेरा था। इस फटीचर गरीब को जल्दी निकालो वरना मैं यहाँ से जा रही हूँ। और उल्टा मैनेजर मेरे ऊपर भड़क गया, बोलने लगा कि सर आप जल्दी यहाँ से निकलो वरना मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। पर रुको रुको, उसके बाद पता है क्या हुआ? मैंने अपने मोबाइल पे एक ऐसा मैसेज दिखाया और वो पढ़ते ही मैनेजर एकदम थर 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 कांपने लगा और मुझे बोलने लगा, सॉरी सर मुझसे मिस्टेक हो गई। और प्रिया को बोलने लगा, मैम ये टेबल सर ने बुक की है, प्लीज आप कहीं और चले जाएं। ये सुनते ही प्रिया का मुंह एकदम काला हो गया। वो एकदम शॉक्ड में हो गई कि ये कैसे हो गया। डिम्पल मुझसे इसलिए ब्रेकअप करना चाहती थी क्योंकि मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ और मैं एक गरीब हूँ। बातों बातों में मैंने डिम्पल से कह दिया, मैं तुम्हारे इस बर्थडे में पूरे कॉलेज को 7 स्टार होटल में पार्टी दूंगा। ये सुनकर डिम्पल हंसने लगी। वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहती थी इसलिए मेरा मजाक पूरे कॉलेज में उड़ाया। ये बोलकर डिलीवरी बॉय का 7 जन्म का सैलरी लग जाएगा उसको 7 स्टार होटल में पार्टी देने के लिए। और मुझे ये बात बहुत खराब लगी और मैं एक हफ्ते के लिए गायब हो गया। एक हफ्ते बाद जब डिम्पल का बर्थडे आया तो मैं पूरे कॉलेज को मैसेज किया एक साथ। उसमें लिखा था कि आप सबको ये 7 स्टार होटल में आना है डिम्पल का बर्थडे पार्टी में। डिम्पल को तो मुझसे ब्रेकअप करना था, उसे तो ये मौका मिल गया कि वो मुझसे ब्रेकअप कर सके। वो सोचने लगी कि मैं इतना फटीचर कहां से इतना बड़ा होटल में पार्टी दे सकता हूँ। अब सारा कॉलेज 7 बजे आ गया था 7 स्टार होटल में, लेकिन मैं नहीं आया था। तभी डिम्पल ने कहा, देखो जिसे पार्टी देना था वही गायब है। तभी मेरी एंट्री अचानक से हुई। मुझे आता देख 7 स्टार होटल का मैनेजर देख लिया और कहने लगा, अंकित जी आप यहाँ पे? हमारे तो भाग्य खुल गए कि आप हमारे होटल में आए हो। आज की पूरी पार्टी हमारे तरफ से। मेरे कॉलोनी में एक न्यू लड़की आई थी, जेनी, जो मुझे बहुत पसंद थी। मैं बार बार सोचता था कि अब मैं उसे प्रपोज करके अपने दिल की बात बता दूंगा, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिलता था। एक बार मेरे दोस्त लोग ने बोला कि अगर जेनी को इम्प्रेस करना है तो तुझे चिकन खाना होगा। मैं बोला क्यों? मेरे दोस्त लोग बोले, देख जेनी ठहरी किशन, वो चिकन और मटन की बहुत बड़ी फैन होगी और तू कहाँ पंडित वेजिटेरियन। तो मैं बोला अच्छा ऐसा है क्या, चल मैं चिकन खाता हूँ। तो मैंने नाना करते करते चिकन ट्राई किया और मुझे मतलब ठीक ठाक लगा तो मैंने चिकन खाना लगा। तो फिर मेरे दोस्त लोग ने बोला कि इस बर्थडे जेनी को अपने बर्थडे पार्टी में बुला और उसे कह देना इस बार अपने दिल की बात। तो मैं बोला कि चलो ठीक है। और बर्थडे पार्टी का जितना मेन्यू था मैं नॉन वेज किया था, 2-3 आइटम ही ऐसे थे जो वेज थे। तो बर्थडे वाले दिन मैं सोच लिया था कि आज मैं जेनी को अपने दिल की बात बता के रहूंगा। जेनी ने आते ही मुझे बोला हैप्पी बर्थडे और बोली मैं सुबह से बहुत भूखी हूँ, मुझे भूख लगा है। मैं बोला चलो ठीक है खाते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड था कि आज जेनी के साथ चिकन खाऊंगा, लेकिन जेनी बोलती है मैं तो वेजिटेरियन हूँ बचपन से और मुझे ये नॉन वेज और चिकन एकदम नहीं पसंद है, मैं तो सिर्फ सैलेड और सूप ही पीती हूँ। अभी हाल ही में मेरे सोसाइटी में सेक्रेटरी पद के लिए चुनाव था। इसमें जो जीतेगा उसे सोसाइटी का सेक्रेटरी बनाया जाएगा। मेरी दादी उसमें भाग लेती है। वैसे मैं आपको बता दूं, सेक्रेटरी बनने के लिए तीन कंपटीशन को पार करना है। जो तीनों में जीतेगा वो उसे ही सेक्रेटरी बनाया जाएगा। पहला कंपटीशन था रनिंग कंपटीशन, जिसमें मेरी दादी के साथ साथ 5 लोग जीत जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी 2-2 और कंपटीशन बचे हुए थे। दूसरा कंपटीशन था पंजा लड़ाने वाला, उसमें मेरी दादी जीत जाती है, लेकिन मेरी दादी के साथ साथ 3 और लोग जीतते हैं। थर्ड कंपटीशन था कुकिंग वाला, उसमें एक चीज मिलेगा और उसको यूज करके कुछ रेसिपी बनाना है। और इस बार का थीम मिला था अंडा। और मेरी दादी बहुत टेंशन में आ जाती है। जब घर आई तो मैं बोला दादी आप इतना टेंशन में क्यों? तो दादी बोली देखना सेक्रेटरी पद के लिए चुनाव हो रहा है और मुझे अंडा से कुछ बनाकर ले जाना और मैं तो वेजिटेरियन हूँ। तो मैं बोले दादी आप टेंशन मत लो, अंडा भी वेजिटेरियन ही है। मेरी दादी बोलती नहीं अंडा मेरे लिए नॉन वेजिटेरियन है, तुम्हारे लिए भले होगा वेजिटेरियन। तो मैं बोला टेंशन मत लो, मैं आपके लिए अंडा से कुछ बना देता हूँ। फिर मैं दादी के लिए एग डेविल बनाया और आपको पता है दादी कंपटीशन जीत भी गई।